A very good afternoon, everyone. I, Ishmeet, welcome you all over here at CPJ campus. Today we have organized Alumni Meet Reconnect 2024. Today we welcome our student who has just cleared the Haryana Judicial Services exam, Mr. Vineet. Hi, I welcome you. Thank you, ma'am. Congratulations, Vineet, for clearing the examination. Thank you so much, ma'am. So, Vineet, how was your journey at CPJ? Ma'am, it was a great journey. I took admission in the year 2024. Right. No, 2014, sorry. Yeah. And I have cleared the Haryana Judicial Service recently in 2024. Yeah. So it took, sir, ma'am, 10 years for me. And 10 साल मैम जैसे इजी नहीं था काफ़ी मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी अच्छा नहीं था मैम पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था। तो मैं उन सब को कहना चाहूँगा जो मैं बैक बेंचर था एक टाइप से, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रीस्टार्ट बटन इन योर लाइफ। तो आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज से पहले कुछ पढ़ाई नहीं की तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये अपनी लाइफ से ये सीखा है कि बेशक से आपने पहले से कुछ ऐसा खास पढ़ाई में ध्यान ना दिया हो, बट आप कभी भी अगर अपनी लाइफ को सीरियसली लें तो भगवान आपको हमेशा एक चांस देता। मैम, तो मैंने सीरियसली पढ़ाई, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने कोचिंग ली राहुल साईं से। तो फिर मैंने वहीं से अपनी स्ट्रिक्टली जो तैयारी स्टार्ट करनी थी वो की। मैं 12 से 13 घंटे पढ़ता था और धीरे धीरे फिर समझ आने लगा तो इंटरेस्ट भी आने लगा। और मैम मैं एक चीज़ काफ़ी करता था, मैं बायोग्राफीज़ काफ़ी पढ़ता था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी। तो मैंने एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि उन लोगों ने मैम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, तो वो क्यों की? तो मेरे अंदर ये सवाल आया था कि इनके पास सब कुछ था। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी तो इतना अच्छा लिखते थे, इतनी नॉलेज थी, वो कुछ भी कर सकते थे लाइफ में। फिर भी उन्होंने, जैसे भगत सिंह की मैंने पढ़ी, गांधी जी के बारे में पढ़ा, नेहरू जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की और अपनी लाइफ दी है देश को। तो क्यों दी? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इसलिए हुआ कि हम जैसे लोग जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको भी इक्वालिटी मिले। आर्टिकल 14 दिया उन्होंने हमें कि हमें भी इक्वालिटी मिले, हम भी कुछ बड़ा करना चाहें तो कर सकें। हमें ये ना हो कि कोई भी बोल दे कि आप नहीं कर सकते या आप कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हमें इतना दिया कि मैंने चाहा कि मैं जज बनना चाहता हूँ और मैं जज बन गया मैम, तो ये उनकी वजह से हुआ। क्योंकि अगर वो हमें राइट नहीं देते, हमारे लिए अपनी जान नहीं देते, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ होते। Exactly, I feel inspirations are very much motivational आपकी लाइफ में। As you told, जितने हम बायोग्राफीज वगैरह पढ़ते हैं उससे हम लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज अ रीस्टार्ट बटन इन योर लाइफ। यस मैम। एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगी तुम्हारी बात से विनीत। नहीं मैम, सीरियसली मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं था पढ़ाई को लेके, बट मैंने जब उनको पढ़ा, भगत सिंह जी की जिस दिन फांसी थी उस दिन भी उनको ये था कि मरने से पहले मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँ जो पढ़ रहा। राइट, he was studying before going to the फांसी के टाइम उनको लेके जा रहा था, उससे पहले वो बुक क्रॉस कर। Of course, we have और मैम मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, लाइब्रेरीज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, और फिर भी अगर हम ना पढ़ें तो इट्स आवर फॉल्ट। तो मुझे ये काफ़ी था कि उन्होंने हमारे लिए इतना दिया है कि मेरे जैसा बच्चा जज बन गया सर, तो हम क्या दें। तो उनके सपने तो यही थे मैम कि इक्वलिटी हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो देश में, और ब्रदरहुड हो। तो एज अ जज मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके सपनों को पूरा कर सकूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे कर दिए मैम। राइट, मैं बिल्कुल गांव से आता हूँ मैम, उचंदी गांव है मेरा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ओके। और मेरे फादर साहब कोर्ट में ड्राइवर हैं जी। सो अब मेरे जैसा बच्चा मैम पढ़ लिख के और इतनी बड़ी पोस्ट पे गया है, तो मैं मानता हूँ कि मैंने बायोग्राफीज पढ़े तो मैंने ये माना है कि उनकी वजह से हुआ है। आप जिस पोस्ट पर, इससे डेफिनेटली हायर पोस्ट पे जाएंगे। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। एंड एज अ एलुमनी वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू विनीत। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।